call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं हम इस बजट को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो बात करें अगर बजट की, तो ट्यूजडे बजट है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। यहाँ पे अगर मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, आई टेल यू व्हाई। यहाँ पे अगर हम देखो तो यहाँ पे क्लियरली मैं फिलहाल सेल करने के लिए बैठा हूँ, मैं बाइंग साइड नहीं बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट मुझे लगता है कि ओवरबॉट पोजीशन पे आ चुकी हैं। मार्केट में बाय द डिप जो है वो बहुत दिन से चला जा रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो बजट के दिन बहुत अच्छी नेगेटिव मूव आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे ऊपर चला गया। तो यहाँ पे लोगों के मन में दो चीज़ फिलहाल अभी बैठी हुई है। पहली ये है कि यहाँ पे क्योंकि अगर मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो क्या हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और यहाँ पे निकल जाना चाहिए अपने प्रॉफिट के साथ, या फिर हमें यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में और ज़्यादा बुलिशनेस देखने को मिलेगी। अगर हम देखो मार्केट सेंटिमेंट, तो करंटली मुझे लगता है सब यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं। यहाँ पे सबको लगता है कि निफ्टी अब 30,000 जाएगा, 32 जाएगा, 33 जाएगा, और यहाँ पे किसी भी तरह की बेरिस्कनेस और बेयर मार्केट हमें देखने को ही नहीं मिल रही है। मार्केट में कंटिन्यूसली एक बुल मार्केट में मार्केट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे किसी की तरह से हमें डिप देखने को नहीं मिल रही। अगर डिप आ भी रहा है तो यहाँ पे क्या है कि एक बाई द डिक वाली ड्रामे चल रहे हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, तो एक बार लोग यहाँ पे फंसेंगे बहुत बुरे, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके वो हमें देखने को मिलेगा। और एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि अभी फिलहाल क्या है कि ये पहला बजट है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के जीतने के बाद। यहाँ पे और 5 साल ये गवर्नमेंट रहेगी। तो फिलहाल अगर ये कुछ अपने डिसीजंस गलत भी लेते हैं, गलत इन द सेंस जो गवर्नमेंट के फेवर में हो और लोगों के फेवर में ना हो, जिससे गवर्नमेंट का फ़ायदा हो, तब भी उन्हें उतना प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले 2-3 साल में वो उसको कवर अप करके धीरे धीरे जब ये इलेक्शंस के पास आने लगेंगे तो फिर से एक अच्छा बजट जो लोगों और बाकी पब्लिक के फेवर में अगर दे दे, तो यहाँ पे फिर से सेंटिमेंट तुरंत चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिलेगी, और अगर नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अभी फिलहाल देखो बैंक निफ्टी एक करंटली साइडवेज जोन में है, क्लियरली पोजीशन से, जैसा कि हमने बात की थी। तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट एक देगा, और यहाँ पे थोड़ा लंबा अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बड़े टारगेट हमें देखने को मिले यहाँ पे। तो अब बात करते हैं किस तरह ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल अगर आप देखो, अगर यहाँ पे हम क्लियर, तो यहाँ पे क्लियरली मैं सिर्फ सेलिंग साइड ही यहाँ पे बैठा हूँ, मैं बाइंग साइड नहीं बैठा हूँ। अगर यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 52,000 से अगर 55,000 भी कल के दिन चला जाए और मैं कोई भी ट्रेड ना लूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो ETFs, जो म्यूचुअल फंड, जो स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है, वो प्रॉफिट में जाएंगे, मुझे वो काफ़ी है। तो यहाँ पे बुलिश साइड में ट्रेड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बेरिश साइड ट्रेड करूँगा। और मैं बताता हूँ प्लान क्या है बेरिश साइड ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हम मार्क करके चलेंगे 71,800। 71,800 हमारा एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि मार्केट में होगा क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट में सुबह 10 बजे बजट चालू हुआ और उसके बाद मार्केट अप ऊपर और नीचे दोनों की तरफ स्विंग्स लगाने शुरू कर देगा। अगर कुछ पॉजिटिव आएगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ तो मार्केट नीचे जाएगा, और फिर जैसे जैसे अनाउंसमेंट्स होते रहेंगे मार्केट में एक डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा। लेट्स से अगर 10-11 बजे धीरे धीरे करके 12-1 बजे तक मार्केट ऊपर नीचे मूव करता है, और उसके बाद जब तो 1 बजे के आसपास मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, तब यहाँ पे मैं एक पोजीशन लेने के लिए प्रिपेयर करूंगा अपने आप को। यहाँ पे जब मार्केट 51,800 को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ, वो भी 12 बजे के बाद मूव करने लगेगा, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं यहाँ पे, अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहते हो, तब आप 52,500, 52,000 ये सारे जो कॉल है उनको आप सेल कर सकते हो जब मार्केट 51,800 को क्रॉस करेगा, या इसके ऊपर करंट जो एट द मनी होगी उसके ऊपर के जितने भी कॉल्स है मंथली में, वीकली में, आपको वो आपको डिसाइड करना होगा। वो रिस्क रिवॉर्ड आप कैसा ले सकते हो, आपका माइंडसेट कैसा होगी, साइकोलॉजी का सवाल करेगी कि यहाँ पे अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर वीकली सेल करते हो, तो अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो यहाँ पे आप थोड़ा काम डाउन रहोगे। यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 800 यहाँ पे क्रॉस हुआ और आपने जो वेंसडे का जो कॉल है उसको सेल किया, तो आपको पता है कि एक दिन बाद ही ये एक्सपायर होने वाला है। तो 52,500 का अगर आपने सेल किया तो ये इमीडिएटली उतने ऊपर नहीं आएगा, या फिर आपको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन
मैं मंथली सेल करने वाला हूँ, तो मुझे ये श्योरिटी, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मार्केट इस पूरे मंथ में यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, और किसी भी दिन अगर ये मार्केट 2-3% गैप अप खुल गया तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप क्लियर हो, अगर आपने डिसाइड किया है कि कौन से कितना रिस्क आप ले सकते हो, उस हिसाब से ट्रेड करिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल थोड़े प्रॉफिट्स किए हैं, तो उन प्रॉफिट्स को मैं फ़िलहाल अगर थोड़े रिस्क में डालने के लिए रेडी हूँ। तो 51,800 जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे 51,000 का जो कॉल है मंथली में, उसको सेल करूँगा और यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करूँगा जैसे ही मार्केट 51,800 को क्रॉस करता है। सो 800 पॉइंट्स का यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो करेंटली 51,800 आई थिंक वो समवेयर अराउंड 1,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट में थोड़ी बेरिशनेस आती है, तब भी हमें यहाँ पे एक अच्छा प्राइस पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर वो 1,500 में है तो हो सकता है कि वो 1,000 के आसपास आ जाएगा 51,800 क्रॉस होने के बाद। तो यहाँ पे मुझे अराउंड 700-800 पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, और ये जब 51,000 क्रॉस करके इसके नीचे निकलता रहेगा, अगर एज पर एक्सपेक्टेशंस अगर ये नीचे गया, तो यहाँ पे जब ये फिर से फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 में सेल किया, 1,000 में सेल करने के बाद ये मार्केट नीचे चलता गया, एज एक्सपेक्टेड मार्केट में एक बेरिशनेस हमें देखने को मिली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जब ये 200 से 300 के बीच में जब आ जाएगा ये ऑप्शन प्राइस, तो वहाँ पे हम उसको निकाल देंगे। हम उससे ज़्यादा यहाँ पे इसको होल्ड करके नहीं रखेंगे, क्योंकि मार्केट में बाय द डिप जो बायर्स है वो अगर इनिशिएट करते हैं, वो अपनी पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके हम जो स्टॉक्स हैं उनको अगर वो एवरेज आउट करना शुरू करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे मार्केट में हमारा जो प्रॉफिट जो हमें देखने को मिल रहा है वो फिर से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 1,000 के आसपास आपने सेल किया है तो 200 से 300 के बीच में आप यहाँ पे निकाल दीजिएगा। जो स्टॉप लॉस होगा वो जो ट्रेड होगा 1:2 होगा, जो स्टॉप लॉस होगा वो 350 के आसपास होगा, 1,300 1,400 के आसपास जैसे ही जाएगा मैं निकाल दूंगा उसे, अगर स्टॉप लॉस हिट करता है तो। अगर टारगेट होगा वो अराउंड 800 पॉइंट के आसपास होगा, 750 टू 800 पॉइंट्स के आसपास होगा। तो 1:2 का ट्रेड है, यहाँ पे मंथली में सेल करूँगा। और यहाँ पे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप वीकली सेल करना, और एट द मनी में मत सेल करना, आउट ऑफ द मनी सेल करना वीकली में। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर मार्केट वो भी 12 बजे के बाद अगर मार्केट 51,800 क्रॉस करता है, तब बुलिश साइड अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगता है, 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में अगर कुछ गेंस मिलता है तो उससे खुश हूँ। यहाँ पे मैं फिलहाल में ट्रेड अवॉइड करूँगा, मैं सिर्फ सेलिंग के लिए इस बजट तो बैठूँगा। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में फिलहाल हमें थोड़ी जो पोजीशन है वो फिलहाल थोड़ी नेगेटिव साइड आ चुकी है। आई मीन यहाँ पे अगर आप देखो जो बैंक निफ्टी में हमें एक गैप देखने को मिल रहा है, ये गैप अगर आप देखो 52,300 के आसपास से या 51,800 तक जो गैप है, वो गैप हमें फिलहाल निफ्टी में नहीं देखने को मिल रहा है। मार्केट क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, अपने टॉप से प्रीवियस टॉप वाला था और से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है। यहाँ पे कोई भी रिकवरी इस पर देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट में हमारा जो प्राइस पॉइंट है, जो हम एक नेगेटिव साइड देख सकते हैं, वो 24,400 था। 24,400 के ऊपर निकलने के बाद ही हमने यहाँ पे इनिशिएट किया था बाइंग साइड। तो यहाँ पे 24,400 जैसे ही ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है, हम धीरे धीरे करके यहाँ पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। 12 बजे के बाद अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो 24,500 600 इस तरह की कॉल हम यहाँ पे धीरे धीरे सेल कर सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, हम धीरे धीरे करके उसको लेटर करते हुए नीचे की तरफ देखेंगे। हम एक अच्छा एग्रेसिव ट्रेड तब यहाँ पे इनिशिएट करेंगे जब यहाँ पे मार्केट 24,100 24,200 ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा। तब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 23,600 के आसपास आ जाएगा। तो यहाँ पे जब तक मार्केट 24,200 ब्रेक नहीं कर देता है, यहाँ पे हम एक एग्रेसिव ट्रेड नहीं ले सकते। 24,200 यहाँ पे ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, जो अराउंड 300-400 पॉइंट के आसपास है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला जो निफ्टी का चार्ट है उसमें जो सेलिंग के सिनेरियो है वो बहुत क्लियर नहीं है फिलहाल, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा नीचे आ चुका है। तो एक अच्छे प्राइस पॉइंट हमें निफ्टी का ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे इवन दो ये प्लान है 24,400 जब भी क्रॉस करेगा तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, लैडर करते हुए नीचे की तरफ एक एंट्री बना सकते हो, कॉल साइड में कॉल सेल करते हुए आ सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जब ये 24,200 ब्रेक करेगा तो आप थोड़े एग्रेसिव हो सकते हो, अपनी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 23,600 रहेगा।
इट्स फॉर एग्जांपल आपने 400 के आसपास यहाँ पे एक ऑप्शन सेल किया है, जब मार्केट ने 24,200 के आसपास ब्रेक किया, तो आप क्या करना है, इसको अराउंड 100 रुपये के आसपास जब ये आएगा तो इसे निकाल देना, इससे ज़्यादा इसमें रिस्क मत लेना। 100-120 रुपये जो फिर के 100 रुपीज़ के आसपास आएगा तो उसे निकाल देना, और उससे ज़्यादा यहाँ पे रिस्क मत लेना, क्योंकि हो सकता है मार्केट में जैसा कि मैंने बोला यहाँ आने के बाद हो सकता है फिर रिवर्सल फिर हमें देखने को मिले। सो ये है ओवरऑल प्लान। अगर आप बाइंग साइड प्रेफर करना चाहते हो या फिर आप एक ऑप्शन बाई करना चाहते हो, तो मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे रेफर नहीं करूँगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा आप अगर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करना चाहते हो, बजट के दिन अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रखना चाहते हो तो ट्राई करिएगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करें। थोड़ा एग्रेसिवली आप धीरे धीरे करके इन द मनी तक आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क रेशियो, लेकिन ऑप्शन सेल ही करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन बाई करके हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो, लेकिन आप उसको ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो ऑप्शन प्राइसेस है वो ऑलरेडी हाई है, इवन दो विक्स कम है, लेकिन ऑप्शन प्राइसेस देखने में मुझे हाई लग रहे हैं, थोड़ा हाई है। तो जब वो ऑप्शन प्राइसेस सेटल होंगी तो आपको एक लॉस दिखने लगेगा, इवन दो यू वुड हैव बॉट इट एट द राइट प्लेस, आपको यहाँ पे थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा। और जब तक ऑप्शन प्राइसेस सेटल होंगी, यहाँ पे जो मोमेंट है वो निकल चुका होगा, इसीलिए ट्राई करेगा ऑप्शन सेल करने का रादर देन बाइंग। सो दैट इज़ द ओवरऑल वीडियो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बजट के दिन किस तरह मैं ट्रेड करूँगा। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपकी कोई भी इस तरह के व्यूज़ है आप जो बजट डे में ट्रेड करने के बारे में शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।